इंडोनेशिया के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों के घर यहां जो अपने घर से बेघर हो गए हैं, जबकि कई लोगों की मौत का दावा भी किया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई नदियों के बांध टूट गए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। पदांग इलाके में बना एक पुल पानी की तेज बहाव को सह नहीं पाया और देखते ही देखते सैलाब में समा गया। वहीं इंडोनेशिया के दूसरे इलाके से आई तस्वीर तो और भी भयानक थी। वहां सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई, जबकि घरों का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। इंडोनेशिया में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। पश्चिमी सुमात्रा के कई इलाकों में सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां गांव के गांव खाली हो गए। क्योंकि भारी बारिश के बाद आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते एक घर भर भराकर पानी में समा गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा था जैसे वो सड़क नहीं बल्कि नदी हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। देखिए, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार में संविधान खतरे में है। इस पर अब पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हाल ही में BR गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं और अब उन्होंने विपक्ष के एजेंडा पर बड़ी बात कह दी है। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जजेस का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि पद पर रहते हुए उन्हें कभी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं दिखाई दिया। मैं मेरे कार्यकाल से पूरा संतुष्ट हूँ और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई जो चीज थी कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। पूर्व CGI गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेना गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL सीजन 2026 के लिए मेगा ऑक्शन दिल्ली में जारी है। वर्ल्ड कप की विजेता टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3 करोड़ 20 लाख देकर अपनी टीम में RTM कार्ड से रिटेन कर लिया है। दीप्ति WPL के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को 3 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे। पेसर रेणुका सिंह बेंगलुरु में थी। इस बार उन्हें गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपए में अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर राधा यादव को RCB ने 65 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपए में रिटेन किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।